Hello students, welcome back to the first lesson revision classes। तो आज हम पेज नंबर 11 के क्वेश्चन करेंगे। पेज नंबर 11 के क्वेश्चन करने से पहले आपको वाष्पीकरण का पता होना चाहिए। वाष्पीकरण का मतलब होता है किसी पदार्थ का द्रव से गैस में परिवर्तित होना। आज के जितने भी टॉपिक हैं वो वाष्पीकरण पे निर्भर हैं। जैसे इन सब फोटोज में आप देख रहे हो कि ये द्रव है और द्रव से गैस में जब पदार्थ बदलता है तो उसको वाष्पीकरण कहते हैं। इंग्लिश में इसको इवेपोरेशन कहते हैं। वाष्पीकरण के दौरान क्या होता है? वाष्पीकरण के दौरान पदार्थ अपनी अवस्था बदलता है, द्रव से गैस अवस्था में आ जाता है। और जब द्रव से गैस अवस्था में आता है तो पदार्थ को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये ऊर्जा ये बचे हुए द्रव से लेता है। जैसे अगर इस बूंद को, ये मान लेते हैं जल की बूंद है, इस जल की बूंद को गैस में परिवर्तित होना है तो इसको ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। और ये ऊर्जा ये इस घड़े में जो जल है उससे प्राप्त करेगा, जिसके कारण इस घड़े का जल ठंडा हो जाएगा। तो पहला प्रश्न यही है हमारा कि गर्म शुष्क दिन में, ये दूसरा प्रश्न था, ये गर्मियों में घड़े का जल ठंडा क्यों होता है? तो घड़े में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसके द्वारा जल का वाष्पन होता है। मतलब उन छिद्रों से जल द्रव से गैस अवस्था में बदल जाता है तथा वाष्पन के लिए वह जल की ही ऊष्मा ले लेता है। वाष्पन के लिए उसको जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो घड़े के जल से ले लेता है, जिस कारण घड़े का जल ठंडा हो जाता है। अगला प्रश्न है, गर्म शुष्क दिन में कूलर अधिक ठंडा क्यों करता है? महसूस करना गर्मियों में, जब इन दिनों हम कूलर चलाएंगे तो हमें ज्यादा ठंडक महसूस होगी, लेकिन जब बरसात के दिन आ जाएंगे, बारिश के दिन आ जाएंगे, उन महीनों में यदि आप कूलर चलाओगे तो आपको कम ठंड महसूस होगी। तो ऐसा किस कारण से होता है ये इस क्वेश्चन में हम समझेंगे। देखो, जैसे ये कूलर है, यदि बाहर का वातावरण शुष्क है, शुष्क का मतलब इसमें पहले से जल की बूंदें नहीं हैं या कम है, तो कूलर से आने वाली बूंदों की संख्या बढ़ जाएगी। मतलब कूलर से वाष्पीकरण की दर बढ़ जाएगी। इसकी वजह से आसपास के वातावरण का तापमान कम हो जाएगा और हमें ठंडक महसूस होगी। लेकिन अगर यहाँ पे पहले से ही जल की बहुत सारी बूंदें हैं तो कूलर से आने वाली जल के बूंदों की संख्या घट जाएगी, जिसके कारण आसपास के वातावरण का तापमान ज्यादा कम नहीं हो पाएगा और हमें ठंड का एहसास नहीं होगा। तो ये प्रश्न है जो इसमें हम देख रहे हैं कि गर्म शुष्क दिन में कूलर अधिक ठंडा क्यों करता है। गर्म शुष्क दिन में कूलर अधिक ठंडा करता है क्योंकि गर्म शुष्क दिन में आर्द्रता कम होती है। आर्द्रता कम होने का वही मतलब है कि बाहर वातावरण में पानी की बूंदें कम होती है। पानी की बूंदें ज्यादा होंगी बाहर के वातावरण में तो आर्द्रता अधिक कहेंगे हम, यदि पानी की बूंदें कम हैं तो आर्द्रता कम कहेंगे। तो आर्द्रता कम होने के कारण वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है, जिससे गर्मियों में कूलर अधिक ठंडा करता है। और यदि बारिश का मौसम हो तो उसमें आर्द्रता अधिक होती है और उसमें कूलर कम ठंडा करता है। अब अगला प्रश्न है, एसीटोन, पेट्रोल या इत्र डालने पर हमारी हथेली ठंडी क्यों हो जाती है? इसका भी यही कारण है। जैसे ही हम ये एसीटोन, पेट्रोल या इत्र डाल के देखना कभी अपनी हथेली पे, आपका हाथ ठंडा हो जाएगा। क्यों हो जाता है? क्योंकि जैसे ही हम इत्र अपनी हथेली पे डालते हैं तो इत्र अपनी अवस्था परिवर्तित करता है, वो द्रव से गैस में बदलता है और जल्दी जल्दी बदलता है। उसके वाष्पीकरण की दर कुछ अधिक होती है। इसके कारण उसको वाष्पीकरण होने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और वो ऊर्जा हमारी हथेली से लेता है, जिसके कारण हमें
अपनी हथेली ठंडी महसूस होती है, हमारी हथेली का तापमान कम हो जाता है। तो ये बात आप याद रखना, जब भी वाष्पीकरण होगा तो वाष्पीकरण ठंडक प्रदान करेगा। वाष्पीकरण होने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और वो ऊर्जा जो लेता है उसकी वजह से ठंडक का एहसास होता है। अगला प्रश्न है, कप की अपेक्षा प्लेट में हम गर्म दूध या चाय जल्दी क्यों पी लेते हैं? देखो, वाष्पीकरण की जो दर है वो कई कारकों पर निर्भर करती है। उनमें से एक कारण है क्षेत्रफल। यदि क्षेत्रफल अधिक होगा तो वाष्पीकरण भी अधिक होगा। जैसे इस घड़े का क्षेत्रफल कम है तो इससे वाष्पीकरण कम होएगा, इस तरह से कम वाष्पीकरण होएगा इसके अंदर से ये, और इसका क्षेत्रफल अधिक है तो इसमें वाष्पीकरण अधिक होगा। मतलब जितना क्षेत्रफल अधिक होगा वाष्पीकरण उतना ही अधिक होगा। तो यदि कप में हम चाय लेंगे तो कप में क्षेत्रफल कम होता है और प्लेट में क्षेत्रफल ज्यादा होता है, जिससे वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। और वाष्पीकरण जितना अधिक होगा इतनी ही जल्दी चाय ज्यादा ठंडी होगी। तो इससे हम जल्दी चाय को पी पाएंगे, क्योंकि चाय प्लेट में जल्दी ठंडी हो जाती है ज्यादा क्षेत्रफल होने के कारण। शायद आप समझ गए होंगे। अब अगला प्रश्न है, गर्मियों में हमें किस प्रकार के कपड़े पहनने चाहिए? गर्मियों में हमें सूती कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि सूती कपड़ों में जल को अवशोषित करने का गुण अधिक होता है। गर्मियों में हमें अधिक पसीना आता है और वो पसीना सूती कपड़े आसानी से अवशोषित कर लेते हैं, और जिसके कारण वो देर तक गीले रहते हैं और उनसे वाष्पीकरण होता रहता है। और जैसे ही वाष्पीकरण होगा आपको पता है ठंडक महसूस होगी और इससे हमें गर्मी कम लगेगी। तो ये प्रश्न था, ये 5 प्रश्न आज हमने किए हैं। तो ये सभी आपको लर्न कर लेने हैं। अगर फिर भी कोई आपको परेशानी है तो मुझे फोन करके आप अपनी परेशानी सॉर्ट आउट कर सकते हो। थैंक यू।